But I love to be with people and work for the people. यूं ही कभी फिजा और कांटे फिल्मों ने उनके जीवन के कांटों को दूर किया। इसी दौर में उन्हें गैंगस्टर फिल्म में एक गाना गाने का मौका मिला। गाना सुपरहिट हुआ और उसने जुबिन गर्ग को लोकप्रियता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। जुबिन ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ कई असमी फिल्मों में भी अभिनय किया है। मौन जय में उन्होंने लीड रोल निभाया है और इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ असमी फिल्म का 56वां राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। एक्टिंग का सफर कैसे शुरू हुआ? म्यूजिक से एक्टिंग, वाज इट अ नेचुरल प्रोग्रेशन की भाई मेरे में एक पसंद करते हैं तो चलो अब एक्टिंग भी करते हैं, सुनना पसंद करते हैं तो एक्टिंग। और मैंने 2000 में पहला फिल्म रिलीज हुआ था मेरा, जो मैंने डायरेक्ट भी किया था। और म्यूजिक एक्टिंग सब जुड़ा हुआ है एक्चुअली, सब हो सकता है इफ यू हैव डेडिकेशन। तो फिल्म किया 4-5, तो 2 दिन फिल्म अच्छा चल गया। चलो अभी करते हैं। अभी नेक्स्ट जनवरी 15 को और एक मेरा फिल्म स्टार्ट हो रहा है जिसमें मैं मेन लीड रोल कर रहा हूँ। कोई भी करियर होता है, कोई भी जीवन होता है, जैसे आपने मून की बात की ना, तो जीवन का हिस्सा है धूप छाव, अप डाउन, कभी साइडवेज। टच वुड, आपने ज्यादातर अच्छे दिन ही देखे हैं, लेकिन डिफिकल्ट फेजेस भी आते हैं, करियर में भी आते हैं। फेजेस बहुत गए मेरे। माय सिस्टर्स डेथ, माय मदर्स डेथ, तो मतलब ये बहुत कम टाइम में हुआ था। मतलब 6 महीने के अंदर आई लॉस्ट माय मदर, आई लॉस्ट माय सिस्टर, आई लॉस्ट माय बेस्ट फ्रेंड आल्सो इन एन एक्सीडेंट। तो मैंने टेक ओवर किया, उसके बाद पेन को आर्ट में बदल दिया, मैंने क्रिएशन में बदल दिया उसको। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जुबिन गर्ग ने अपना घर बनाया है और स्टूडियो भी, बेहद खूबसूरत और नफीस। प्रकृति से प्रेम के चलते जुबिन के इस घर में आप हर जगह कलात्मकता का दर्शन कर सकते हैं। किशोर कुमार जुबिन गर्ग के पसंदीदा गायकों में से एक। अपने फैन क्लब्स को पॉजिटिवली एंगेज रखना, चाहे ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में एक्टिव रहना, चाहे फ्लड्स में, सिविक एम्यूनिटीज, कोई कैलामिटी हो उसमें एक्टिव होना, तो ये जो सोशल कॉन्शियसनेस है, ये इज इट योर वे ऑफ कि मैं इतना काबिल हुआ हूँ, सक्सेसफुल हुआ हूँ, आई शुड रिटर्न समथिंग, या ये बड़ी नेचुरली होती है कि ये इतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए हर इंसान? आई फील इट एज अ ड्यूटी। अब रिसेंटली मैंने एक राइनो एडॉप्ट किया फ्लड में, मतलब हो गया था 8 राइनोस, 8 और 9 राइनोस। तो सबसे पहला राइनो मैंने एडॉप्ट किया। 1 साल तक पूरा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखभाल करना, खाना खिलाना। सो आई थिंक आई एम द फर्स्ट गाय टू एडॉप्ट अ राइनो। मस्ट बी, आई हैवंट हर्ड एनीबॉडी। प्राउड पेरेंट। ये बताएं जुबिन कि जैसे नॉर्थ ईस्ट, आपने शुरू में कहा था ना कि बहुत ही उसकी रिच कल्चर और म्यूजिकल ट्रेडिशन है, तो ऐसी क्या खास बात है नॉर्थ ईस्ट में? नॉर्थ ईस्ट कल्चर वेरी वेरिएशन बहुत ज्यादा है, और एक्चुअली ट्राइब्स बहुत ज्यादा है हमारे पूरा नॉर्थ ईस्ट में। कम से कम मोर देन 350 ट्राइब्स। सबका अलग लैंग्वेज है, अलग कल्चर है, ड्रेस स्टाइल अलग है, फूड ऑलमोस्ट सेम है, फूड हैबिट। तो म्यूजिक अलग है सबका, धुनें अलग है। सो आई एम लकी इनफ दैट मैंने ऑलमोस्ट सबके साथ काम किया। ऑलमोस्ट ऑल द मेन लैंग्वेजेस आई हैव sang। और कुछ ट्राइब्स तो ऐसे हैं जिनके पहला एल्बम मैंने गाया, Just son of the soil for them. Son of the soil for them। and इसलिए इतना वेराइटीज है, इतने ट्राइब्स हैं, that's why our culture is so rich, it's very colorful। जुबिन गर्ग का मानना है कि संगीत एक ऐसा सफर है जिसमें कोई विराम नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई कॉमा नहीं है। लगातार संगीत ही उन्हें नई ऊंचाइयां और नए फलक तलाशने के लिए प्रेरित करता है। अनेक फिल्मों में काम करने और अनेक लोकप्रिय गीत गाने वाले जुबिन गर्ग को समय समय पर अलग अलग पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। 2007 में उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए नामांकित किया गया। इसी साल उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग के लिए ग्लोबल इंडियन अवार्ड भी मिला था। इससे पहले 2006 में स्टारडस्ट मैगजीन ने उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से नवाजा था। 2015 में जुबिन गर्ग ने बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग के लिए प्राग सिने अवार्ड जीता है। तो आपने असमी गाना गुनगुनाया अपना, तो हिंदी के इतने अच्छे हिट गाने आपके,
उसमें से कोई एक दो की एक आध मुखड़ा सुना दीजिए हमारे सुनने वालों के लिए सब। एक बहुत फेमस पॉपुलर गाना है मेरा, वो थोड़ा गा देता। जाने क्या चाहे मन बाबा, जाने क्या चाहे मन बाबा, अखियन मेरे सावन चला, अखियन मेरे सावन चला, जाने क्या चाहे मन बाबा, अखियन मेरे सावन चला, अखियन मेरे सावन चला। प्यार का साइड इफेक्ट्स बोल के फिल्म आया है इसका। आगे के लिए क्या अब गोल्स हैं, क्या कोई किस किस्म का रोड मैप है, या अपनी इजी गोइंग स्टाइल में, रेबेलियस स्टाइल में, एवरीथिंग इज जस्ट Dreams. play it as it comes? ड्रीम्स बहुत है, ड्रीम्स, एंड आई हैव डन अ वेरी नाइस एल्बम, इट्स कॉल्ड एसडी बर्मन्स ट्रिब्यूट टू एसडी बर्मन, वाओ। ऑल हिज माइलस्टोन्स ने तो वो अपने स्टाइल में किया मैंने। इट्स नॉट अ रिमिक्स, इट्स अ रीमेक। एल्बम का नाम है सुन मेरे बंधु, ये सो उसी से बना था। होता तू पीपल में होती अमर लता तेरी, होता तू पीपल में होती अमर लता तेरी, तेरे गले माला बनके पड़ी मुस्काती रे, सुन मेरे साथी रे, सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे। Thank you. बहुत ही अच्छा। एस डी बर्मन साहब कहीं सुनेंगे तो उनको जरूर आनंद आएगा। एंड यू आर सच अ सेंसेशन एंड सच अ रोल मॉडल फॉर सो मेनी पीपल इन नॉर्थ ईस्ट। तो उन लोगों के लिए जो उनसे बात करने का मन करता है तो क्या कहना चाहेंगे? नॉर्थ ईस्ट में एक्चुअली पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, नॉर्थ ईस्ट को हमेशा प्रमोट करना चाहिए, मैं सोचता हूँ, और मैं भी लगा हुआ हूँ इसी बात पे इतने सालों से कि नॉर्थ ईस्ट को हाईलाइट किया जाए, प्रमोट किया जाए, हमारे जो टैलेंट है बाहर आए, काम करे अच्छे अच्छे। सो यही मैसेज है, और मैं हमेशा लड़ता रहूंगा नॉर्थ ईस्ट के लिए। ग्रेट जुबेन, बहुत मजा आया आपसे बात करके। आपके समय दिया आपने, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सबको नमस्कार मेरा। बिना तेरे न एक पल हो, न बिन तेरे कभी कल हो, ये दिल बन जाए पत्थर का, न इसमें कोई हलचल हो, सनम पे हाँ इश्क पे हाँ लुटा दूं, मिटा दूं मैं अपनी खुदी, कसम से हाँ लुटा दूं, मिटा दूं मैं ये हस्ती यारी, रहम वाली यारी, यार पे कुर्बान सभी यारी, मदद वाली यारी, ये मेरी जान ये जिंदगी। तो ये थी कहानी असम के सुपरस्टार जुबिन गर्ग की। But I love to be with people and work for the people. चैन अली रात, यूं ही कभी, फिजा और कांटे फिल्मों ने उनके जीवन के कांटों को दूर किया। इसी दौर में उन्हें गैंगस्टर फिल्म में एक गाना गाने का मौका मिला। गाना सुपरहिट हुआ और उसने जुबिन गर्ग को लोकप्रियता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। जुबिन ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ कई असमी फिल्मों में भी अभिनय किया है। मौन जय में उन्होंने लीड रोल निभाया है और इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ असमी फिल्म का 56वां राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। एक्टिंग का सफर कैसे शुरू हुआ? म्यूजिक से एक्टिंग, वाज इट अ नेचुरल प्रोग्रेशन की भाई मेरे में एक Acting तो लोग था ही, सुनना पसंद करते हैं तो चलो अब एक्टिंग भी करते हैं, सुनना पसंद करते हैं तो एक्टिंग, और मैंने 2000 में पहला फिल्म रिलीज हुआ था मेरा, जो मैंने डायरेक्ट भी किया था, और म्यूजिक एक्टिंग सब जुड़ा हुआ है एक्चुअली, सब हो सकता है इफ यू हैव डेडिकेशन। तो फिल्म किया 4-5, तो 2 दिन फिल्म अच्छा चल गया, चलो अभी करते हैं। अभी नेक्स्ट जनवरी 15 को और एक मेरा फिल्म स्टार्ट हो रहा है जिसमें मैं मेन लीड रोल कर रहा हूँ। कोई भी करियर होता है, कोई भी जीवन होता है, जैसे आपने मून की बात की,
ना। तो जीवन का हिस्सा है धूप छाव, अप डाउन, कभी साइडवेज। हाँ। टच वुड, आपने ज्यादातर अच्छे दिन ही देखे हैं, लेकिन डिफिकल्ट फेजेस भी आते हैं, करियर में भी आते हैं। फेजेस बहुत गए मेरे। माई सिस्टर्स डेथ, माई मदर्स डेथ, तो मतलब ये बहुत कम टाइम में हुआ था, मतलब 6 महीने के अंदर। आई लॉस्ट माई मदर, आई लॉस्ट माई सिस्टर, आई लॉस्ट माई बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो इन एन एक्सीडेंट। तो मैंने टेक ओवर किया, उसके बाद पेन को आर्ट में बदल दिया मैंने, क्रिएशन में बदल दिया उसको। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जुबिन गर्ग ने अपना घर बनाया है, और स्टूडियो भी बेहद खूबसूरत और नफीस। प्रकृति से प्रेम के चलते जुबिन के इस घर में आप हर जगह कलात्मकता का दर्शन कर सकते हैं। किशोर कुमार जुबिन गर्ग के पसंदीदा गायकों में से एक। अपने फैन क्लब्स को पॉजिटिवली एंगेज रखना, चाहे ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में एक्टिव रहना, चाहे फ्लड्स में, सिविक एम्यूनिटीज, कोई कैलामिटी हो उसमें एक्टिव होना, तो ये जो सोशल कॉन्शियसनेस है, ये इज इट योर वे ऑफ कि मैं इतना काबिल हुआ हूँ, सक्सेसफुल हुआ हूँ, आई शुड रिटर्न समथिंग, या ये बड़ी नेचुरली होती है कि ये इतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए हर इंसान आई फील इट एज अ ड्यूटी। अब रिसेंटली मैंने एक राइनो एडॉप्ट किया फ्लड में, मतलब हो गया था 8 राइनोस, 8 और 9 राइनोस। तो सबसे पहला राइनो मैंने एडॉप्ट किया। 1 साल तक पूरा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखभाल करना, खाना खिलाना। सो आई थिंक आई एम द फर्स्ट गाय टू अडॉप्ट अ राइनो। मस्ट बी, आई हैवंट हर्ड एनीबॉडी। प्राउड पेरेंट। ये बताएं जुबिन कि जैसे नॉर्थ ईस्ट, आपने शुरू में कहा था ना कि बहुत ही उसकी रिच कल्चर और म्यूजिकल ट्रेडिशन है, तो ऐसी क्या खास बात है नॉर्थ ईस्ट में? नॉर्थ ईस्ट कल्चर वेरी, वेरिएशन बहुत ज्यादा है, और एक्चुअली ट्राइब्स बहुत ज्यादा है हमारे पूरा नॉर्थ ईस्ट में। कम से कम मोर देन 350 ट्राइब्स। सबका अलग लैंग्वेज है, अलग कल्चर है, ड्रेस स्टाइल अलग है, फूड ऑलमोस्ट सेम है, फूड हैबिट। तो म्यूजिक अलग है सबका, धुनें अलग है। सो आई एम लकी इनफ दैट मैंने ऑलमोस्ट सबके साथ काम किया। ऑलमोस्ट ऑल द मेन लैंग्वेजेस आई हैव sang। और कुछ ट्राइब्स तो ऐसे हैं जिनके पहला एल्बम मैंने गाया, जो सन ऑफ द सॉइल फॉर सन ऑफ द सॉइल फॉर देम। एंड इसलिए इतना वेराइटीज है, इतने ट्राइब्स हैं, दैट्स व्हाई आवर कल्चर इज सो रिच, इट्स वेरी कलरफुल। जुबिन गर्ग का मानना है कि संगीत एक ऐसा सफर है जिसमें कोई विराम नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई कॉमा नहीं है। लगातार संगीत ही उन्हें नई ऊंचाइयां और नए फलक तलाशने के लिए प्रेरित करता है। अनेक फिल्मों में काम करने और अनेक लोकप्रिय गीत गाने वाले जुबिन गर्ग को समय समय पर अलग अलग पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। 2007 में उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए नामांकित किया गया। इसी साल उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग के लिए ग्लोबल इंडियन अवार्ड भी मिला था। इससे पहले 2006 में स्टारडस्ट मैगजीन ने उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से नवाजा था। 2015 में जुबिन गर्ग ने बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग के लिए प्राग सिने अवार्ड जीता है। तो आपने असमी गाना गुनगुनाया अपना, जो हिंदी के इतने अच्छे हिट गाने हैं आपके, उसमें से कोई एक दो की एक आध मुखड़ा सुना दीजिए हमारे सुनने वालों के लिए सब। एक बहुत फेमस पॉपुलर गाना है मेरा, वो थोड़ा गा दीजिए। जाने क्या चाहे मन बाबरा, जाने क्या चाहे मन बाबरा, अखियन मेरे सावन चला, अखियन मेरे सावन चला, जाने क्या चाहे मन बाबरा, अखियन मेरे सावन चला, अखियन मेरे सावन चला। प्यार का साइड इफेक्ट्स मुझे फिल्म आया है इसके। आगे के लिए क्या अब गोल्स हैं? क्या कोई किस किस्म का रोड मैप है, या अपनी इजी गोइंग स्टाइल में, रेबेलियस स्टाइल में, एवरीथिंग इज जस्ट ड्रीम्स, प्ले इट एज इट कम्स? ड्रीम्स बहुत है, ड्रीम्स। एंड आई हैव डन अ वेरी नाइस एल्बम, इट्स कॉल्ड एसडी बर्मन्स ट्रिब्यूट टू एसडी बर्मन। वाओ, ऑल हिज माइलस्टोन्स ने तो उनको अपने स्टाइल में किया मैंने। इट्स नॉट अ रिमिक्स, इट्स अ रीमेक। एल्बम का नाम है सुन मेरे बंधु, सो उसी से मैंने था।
होता तू पीपल में होती अमर लता तेरी, होता तू पीपल में होती अमर लता तेरी, तेरे गले माला बनके पड़ी मुस्काती रे, सुन मेरे साथी रे, सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे। थैंक यू। बहुत ही अच्छा। एस डी बर्मन साहब कहीं सुनेंगे तो उनको जरूर आनंद आएगा। एंड यू आर सच अ सेंसेशन एंड सच अ रोल मॉडल फॉर सो मेनी पीपल इन नॉर्थ ईस्ट। तो उन लोगों के लिए जो उनसे बात करने का मन करता है तो क्या कहना चाहेंगे? नॉर्थ ईस्ट में एक्चुअली पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है, नॉर्थ ईस्ट को हमेशा प्रमोट करना चाहिए, मैं सोचता हूँ। और मैं भी लगा हुआ हूँ इसी बात पे इतने सालों से कि नॉर्थ ईस्ट को हाईलाइट किया जाए, प्रमोट किया जाए, हमारे जो टैलेंट्स है बाहर आए, काम करे अच्छे अच्छे। सो यही मैसेज है और मैं हमेशा लड़ता रहूंगा नॉर्थ ईस्ट के लिए। ग्रेट जुबेन, बहुत मजा आया आपसे बात करके। आपके समय दिया आपने, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सबको नमस्कार मेरा। बिना तेरे न एक पल हो, न बिन तेरे कभी कल हो, ये दिल बन जाए पत्थर का, न इसमें कोई हलचल हो, सनम पे हाँ इश्क पे हाँ लुटा दूं, मिटा दूं मैं अपनी खुदी, कसम से हाँ लुटा दूं, मिटा दूं मैं ये हस्ती यारी, रहम वाली यारी, यार पे कुर्बान सभी यारी, मदद वाली यारी, ये मेरी जान ये जिंदगी। तो ये थी कहानी असम के सुपरस्टार जुबिन गर्ग की।